हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा लिमिट का जो टॉपिक है इसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो इस पे हम वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे और यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऐसे अ, 1 या तो इस फॉर्म का रहे या फिर इस फॉर्म का रहे। ठीक है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समथिंग यहाँ पे लिम्डा होगा। ठीक है, ठीक, ठीक है। तब इसको हम कहेंगे ई टू द पावर लिम्डा। ठीक, हाँ इतनी सी ही बात है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहेगा एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ठीक, तो हम वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम जानते हैं कि क्या होगा इससे एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक, तभी तो बनेगा वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने का तरीका है वो ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। ठीक, एक इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। ठीक है, और इसके बाद और ये जो ऊपर में जी एक्स लिखा है, पावर में क्या लिखा है जी एक्स, इसके साथ भी एक काम करना है। क्या काम करना है, एफ एक्स माइनस 1 जो होता है, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इंटू जी एक्स। ठीक, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसको हम थोड़ा अलग आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, ए, और क्या है यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ इसको पावर में ले लिए, बाकी सबको अलग कर दिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस, इसको अगर हम एक्स लेट कर ले तो 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स ही तो लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ठीक, ई, यहाँ पे समथिंग लेमडा मल्टीप्लाई होता तो ई पावर लेमडा हो जाता, तो लेकिन ये पावर में है ना, तो ये आ जाएगा पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक, हाँ, बस इतनी सी बात।
अब मैं आपको कुछ इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। तो जो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है, कंसीडर करते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2। ठीक, टू द पावर जो है क्या है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये लिखा क्या है। अभी मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ाया, पर ये उसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि जो एफ डैश क्या होता है ए, ठीक है, वो क्या होता है एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस, सॉरी यहाँ एफ डैश नहीं होगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स होता है। ठीक, ठीक है। और या फिर इसको दूसरी तरीके से देखें तो ऐसे होता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स अपान में एक्स। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो ए प्लस एक्स माइनस ए है, अपान में क्या कर देना है एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे सॉरी डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। इसको भी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स। ठीक है, पावर 1 बाई क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर लेते हैं ज़रा। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई एक्स प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 बाई एक्स अपान में 1 बाई एक्स प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स। ठीक है, पावर 1 अपान क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाई एक्स प्लस ये क्या है, ये देखो तो क्या ऐसे लिखा है, हाँ ऐसे ही तो लिखा है ए प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 ना, तो एफ डैश 3 लिखा है। ठीक है, एफ डैश क्या लिखा है 3 लिखा है। और ये क्या लिखा है 1 अपान एक्स प्लस नहीं। ठीक है, तो इसको कंसिडर करता हूँ, अलग से दिखाता हूँ। तो ये क्या लिखा है, अरे यहाँ पे 2 माइनस एक्स है। ठीक है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स तो इसमें क्या कहते हैं कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अगर हमने ले लिया तो क्या होगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स अपान में एक्स, यही होगा। ठीक है, यही होगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं माइनस एफ डैश 2। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पावर में क्या है 1 अपान एक्स है, रहने दो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो
तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स एफ डैश 3 बाई 1 माइनस एक्स एफ डैश 2, ठीक है, अपान में x पावर 1 अपान एक्स है, ठीक है। ये x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स एफ डैश 3 अपान 1 माइनस एक्स एफ डैश 2 पावर 1 अपान एक्स, ठीक, इतना बचा। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स एफ डैश 3 टू द पावर 1 अपान एक्स और 1 माइनस एक्स एफ डैश 2 टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 1 प्लस लेमडा एक्स टू द पावर 1 अपान एक्स लिखा है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसको क्या कहेंगे, ई टू द पावर लेमडा कहेंगे, इसका सोल्यूशन जो होगा, ठीक है। या फिर ये ऐसे लिखा होगा 1 प्लस लेमडा बाई एक्स टू द पावर एक्स, तो ये भी क्या होगा, ई पावर लेमडा होगा, ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक, ठीक है। तो क्या ये इसी फॉर्मेट में लिखा है, हाँ लिखा है, 1 प्लस लेमडा एक्स के फॉर्मेट में ही तो लिखा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स से, हाँ, तो 1 प्लस एक्स लेमडा पावर 1 बाई एक्स, ई टू द पावर लेमडा यानी एफ डैश 3 अपान में क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एफ डैश 2, सही लिखा मैंने, कैसे सही लिखा, देखो, ई टू द पावर माइनस एफ डैश 2, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 2, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू टेंस टू 0 ई टू द पावर एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 2, क्या दिया है वैल्यू, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। तो 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई टू पावर 0 क्या हो गया, 1। यार दरवाज़ा तो बंद कर दिया करो, ई टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एफ डैश 1 दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, एफ डैश क्या दिया गया है, 1। इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे, एफ डैश 1 क्या होता है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपान में एक्स, यही होता है, हाँ यही होता है ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स एफ डैश 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजो, प्लस में हो गया एफ ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डैश 1, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एफ ऑफ 1 टू द पावर 1 बाई एक्स, यही दिया गया है, ठीक है, हाँ यही दिया गया है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, ज़रा करो जल्दी से पुट करो। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डैश 1 अपान एफ ऑफ 1 पावर 1 बाई एक्स है, ठीक है, रहने दो। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स एफ डैश 1 अपान एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। ये क्या 1 प्लस लेमडा एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा है, हाँ लिखा है सर। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लेमडा, लेमडा यानी ये हमारा पूरा इतना सा पार्ट, कौन कितना पार्ट, इतना पार्ट, इतना, ठीक, ठीक है सर। तो अभी क्या करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, एफ डैश 1 अपान एफ ऑफ 1, ठीक,
ई टू द पावर एफ डैश वन, इन सब की वैल्यूज दिया है 6/3। क्या होगा 6/3, 3 2 क्या होता है 6, ई स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताओ। तो ऑप्शन तो सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 3/x+2 टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, ले लो कॉमन, जल्दी से कॉमन लो। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x क्या हो गया कॉमन, तो 1 - 3/x आया। ठीक है, नीचे क्या कॉमन आएगा, नीचे भी x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 + 2/x टू द पावर क्या आएगा x क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या आया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 3/x। अब ये जो पावर है इसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पे x आया और अपान में क्या जाएगा 1 + 2/x टू द पावर x। ठीक है, अब ये क्या होता है, अरे 1 - λ/x, लेमडा ही तो लिखा है, e की पावर -3 अपान में e की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया e टू द पावर -3 - 2 इक्वल टू e टू द पावर -5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, इसमें तो डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, अरे एक्स स्क्वायर को आप समझ लो टी लिखा है। ठीक है, टी मान टी ही लेट कर लो। तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 + 5x स्क्वायर अपान में 1 + 3x स्क्वायर पावर 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर को हम इसको जरा अलग अलग कर लेते हैं। 1 + 5x स्क्वायर टू द पावर 1/x स्क्वायर। ठीक है, अपान में 1 + 3x स्क्वायर टू द पावर 1/x स्क्वायर। ठीक है, अरे देखो ये क्या लिखा है 1 + λx टू द पावर 1/x की फॉर्म में ही तो लिखा है ना। ठीक है, अरे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे टी लेट कर लो, सेम ही बात हो गई, यहाँ पे वही तो लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया e टू द पावर 5 और ये क्या होगा e टू द पावर 3 और e टू द पावर 5 - 3 कितना हो गया e स्क्वायर। ठीक, तो जो भी वैल्यूज आएगी यहाँ पे ई स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इनको अलग अलग जरा कर लो। तो x + 6/x+1 टू द पावर x और x + 6/x+1 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे x का क्या कर लो कॉमन ले लो। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 + 6/x, ये क्या बचेगा 1 + 1/x टू द पावर x। यहाँ पे भी x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 + 6/x 1 + 1/x टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद इसको ज़रा इस पे लिमिट लगा देते हैं और इसको ज़रा अलग अलग कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 6/x टू द पावर x 1 + 1/x टू द पावर x। ठीक, इनटू यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यानी 6/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0/1 + 0 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 6, ये क्या हो जाएगा e × 1,
तो कितना आया इसको सॉल्व करने की, e⁻6 - 1 = 5, ठीक है, इतना आया, ठीक है। तो e⁻5 आंसर आ गया इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सब में देखो 1 माइनस यानी इसका देखो अपान में है, ठीक है। इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + डॉट डॉट n बचेगा, अपान में 1 - n² बचेगा, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, n + 1/2 कहते हैं, क्या कहते हैं, n +1/2। ये जो है टर्म ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, n +1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे दोनों में n² है, कॉमन ले लेते हैं, तो n² आ गया, क्या बचेगा, 1 + 1/n बचेगा, और बाई 2 यहाँ पे n² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, n² कॉमन ले लिए तो -1 + 1/n² बचेगा, ठीक है। n² से n² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/∞ 0, 1/2 अपान 1/∞ 0 -1 आया, -1/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2/1 - x², माइनस कॉमन ले लो, 1/x आया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या होगा, ये होगा 1 - x 1 + x, अरे a² - b² क्या होता है, 1 - x 1 + x -1/1 - x, ठीक है, ठीक है। कॉमन लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x टेंड्स टू 1, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 - x² ही एलसीएम आएगा, ठीक है। यही ले ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि इसके अंदर ये सब आता है, ठीक है। तो ये तो यहीं पे है, तो 2 आया माइनस, ध्यान देना कॉमन यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 + x आएगा, जो कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 + x, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो इसके अंदर तो ये ऑलरेडी है, तो एलसीएम में यही आ गया, ठीक। अब इसके बाद 1 - x² से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, -1 + x यहाँ पे बचेगा, ठीक, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या आया, 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये -x हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 1 - x और 1 + x कर देंगे, ठीक है। तो 1 - x से 1 - x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आया, 1/1 + x, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 + 1 + 1 = 1/2, ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो कभी हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2n + 3n समथिंग ऐसे, ठीक है। इसमें हम वो कॉमन लेंगे जो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। जैसे हम 3n कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे 1 + 2n अपान 3n कॉमन आ गया, ठीक है। तो 3n कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो 3 जो है, 2 क्या है, छोटा है 3 से, तो 2n भी क्या होगा, 3n से छोटा होगा, मतलब ये जल्दी से इन्फिनिटी के पास जाएगा, ये तो धीमे धीमे जाएगा, ठीक है, पर ये तेज़ी से इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा, तेज़ी से। तो जैसे मैंने लिखा 2/5 n, ठीक है, तो ये तेज़ी से इन्फिनिटी के पास पहुंचेगा, तो और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो हमें यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5n क्या कर लें, कॉमन ले रहे हैं, 5n पर 1/n भी बाहर आ गया, तो क्या आएगा, 1 + 4/5 n टू द पावर 1/n, ये क्या हो गया, अरे 5n कॉमन ले लिए और पावर 1/n, तो 5n कॉमन लेके बाहर ही ले लिए, तो 1/n भी साथ में आएगा, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 5 आया, और ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अरे यार ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, ये तेज़ी से इन्फिनिटी के पास जाएगा, तो 1/∞ क्या हो जाएगा,
जीरो, क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 0, 1 पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो 5, इसका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन है नहीं। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।